अब ये क्या नया तमाशा शुरू हो गया? अगर सुंबल पे आसिफ आ गया तो उसका मतलब ये उसकी शादी नहीं होगी तो मेरी भी नहीं होगी। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कल तक फैसला चाहिए। कर रहा हूँ बात में, मिलाइए कॉल। जी अस्सलाम वालेकुम ताया जी। जी ताया जी यहाँ बात बहुत बिगड़ गई है। जी जी जी, और इस हद तक बिगड़ गई है कि अगर कल तक फैसला नहीं हुआ ना तो यहाँ किसी ना किसी का खून बह जाएगा। जी नहीं, वो तो जब आप आएंगे तो बात पता चल जाएगी ना कि असल बात है क्या। बहरहाल मुझे तो कल ही फैसला चाहिए। जी जी जी, शुक्रिया 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 ताया जी। जी खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। हाँ, कल ही फैसला होगा और इंशाल्लाह हमारे हक में होगा। किसी की शादी हो ना हो, तुम्हारी और तानिया की शादी इसी हफ्ते इंशाल्लाह होगी, और वो भी उसकी डॉक्टरी की डिग्री के बगैर। और अगर ऐसा नहीं हुआ ना अब्बा तो मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को भी। आई बात समझ? क्या? सुंबुल, जी आओ ना जरा बाहर, तुम्हारा इलाज करूं मैं। तीन कप चाय बनाने में कितना टाइम लगाती हो तुम? आप इलाज शुरू करें, मैं बस लेकर आती हूँ। तुम्हें पता है ना, तुम अपने जीने की आखिरी वजह भी अपने हाथों से खत्म कर चुकी हो। यकीनन अब तुम सोच रही होगी कि किसी दिन वक्त निकाल के खुदकुशी कर लो। ऐसा मत करना, तुम पहले ही खुदकुशी कर चुकी हो। अब तो बस ये जो अपनी मैयत अपने कांधों पे लिए घूम रही हो, इसको दफनाना बाकी है। और जिस दिन तुम ये कर लोगी ना, तुम्हें लगेगा ओह, असल काम तो ये था। मौत से पहले मरने का मजा ही कुछ अलग है। सबको नहीं मिलता ये मौका। छुपा लो अपने गम को, अपने दिल के अंदर इतनी गहराई में छुपा लो कि देखने से पता भी ना चले कि कितनी गहराई में कितना गम छुपा हुआ है। सीप जब अपना मुंह बंद कर लेता है ना, फिर उसमें वो मोती पैदा होता है। जिस तरह तुमने अपनी चाहत अपनी बहन पे कुर्बान कर दी थी, अब अपने गम भी उस पे कुर्बान कर दो। भूल जाओ कि तुम्हें कोई गम मिला है, कोई चोट लगी है। भूल जाओ कि तुम्हें तुम्हारे लिए जीना है। अब दूसरों के लिए जीने की कोशिश करो। अपने आप को अपने रब के हवाले कर दो, और यकीन रखो कि तुम्हारा रब तुम्हारे दिल के अंदर है। उसकी आवाज सुनने की कोशिश करो। वो डायरेक्ट तुमसे मुखातिब होगा। जो तुम्हारे दिल से नेक ख्यालात आते हैं वो उसी की आवाज है, और जो बदगुमानियां और खुद गर्जियां हैं वो शैतान है, जो तुमसे तुम्हारे रब का राब्ता तोड़ने की कोशिश करता। उस कोशिश को कामयाब ना होने देना, और अपने रब की तरफ मुसलसल बढ़ती रहना। याद रखो, मुसलसल कोशिश ही मंजिल मकसूद पे पहुंचाती है। आपको कैसे पता चला कि मैंने अपनी चाहत अपनी बहन के नाम कर दी है? चल, मतलब तुम अभी तक वहीं फंसी हुई हो। उसके बाद जितना कुछ भी मैंने कहा वो तुमने सुना ही नहीं। हाँ सुना है, सब सुना है।
राजू आपको मेरे दिल की बात कैसे मालूम हुई? जो रब तुम्हारे दिल में है ना, वही मेरे दिल में भी है। वो मुझे सब बता देता है कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। वो कहते हैं ना, दिल को दिल से राह होती है, वही वाली लॉजिक। हो गया इलाज? हाँ, तकरीबन। चला गया ना भूत हमेशा के लिए? अब हमेशा के लिए तो नहीं, लेकिन हाँ, अब वो कभी सुंबुल की इजाजत के बगैर नहीं आएगा। सिर्फ तब आएगा जब सुंबुल चाहेगी। क्यों भाई, ठीक कह रहा हूं ना मैं? कैसी हो? ओह हाय, जबरदस्त। और तुम सुनाओ? ठीक। कैसे हालात हैं तुम्हारे? नहीं, मैं तो तुम्हारे एहसान तले दब चुकी हूँ। अब जब तक तुम्हारे लिए कुछ अच्छा नहीं करूंगी ना, तब तक उधार पूरा नहीं होगा। उधार कैसा? फर्ज को उधार कहकर तौहीन मत करो फर्ज की। तानिया, तुम बहुत अच्छी हो। शुक्र है तुम वापस आ गई। अब हम सब तुम्हें बहुत मिस कर रहे थे। बस यार, मेरे तो घर के खत्म ही नहीं होते मसले। छोड़ो, तुम बताओ क्या लिख रही हो? वो नेक्स्ट वीक वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पे कॉन्फ्रेंस है, तो मुझे सर ने कहा कि न्यूज़लेटर तैयार कर लूं और फिर उस पर थोड़ी रिसर्च करके रिपोर्ट भी बना दूं। अरे वाह, इतनी जल्दी तुमने सर का ट्रस्ट भी हासिल कर लिया। हाँ, बड़ी बात है। थैंक यू। लेकिन एक मसला है, क्योंकि कॉन्फ्रेंस पॉपुलेशन पर है तो उसकी वजह से माशी मसाइल पर भी लिखना है। तो इसमें कौन सा बड़ा मसला है? जिस माशरे में मैं रहती हूँ उसमें तो हर दूसरे घर की कहानी है। फिर तो तुमसे बेहतर कोई मशवरा दे ही नहीं सकता। देखो सिद्रा, मुझे तो ये लगता है कि सबसे बड़ा मसला इस वक्त तालीम की अहमियत का है। अरे, तुमने तो मेरी सारी मुश्किलें हल कर दी, तो फिर तो ये औरत की भी जिम्मेदारी हुई ना? हमारी पूरी सोसाइटी की जिम्मेदारी है। अच्छा बात सुनो, वैसे सर स्पीकर्स भी ढूंढ रहे थे इस कॉन्फ्रेंस के लिए। मैंने तो उनको मना कर दिया था, भाई मुझसे नहीं इतने सारे लोगों के सामने बात होती। तो ये सारी बातें जो तुम मुझे बता रही हो, ये तुम स्टेज पे जाके क्यों नहीं बोलती हो? मैं ना बाबा, मुझे तो किसी ने नहीं बोला। तो मैं बोल देती हूँ, मैं तुम्हारा नाम सबमिट कर देती हूँ। देख लो, मुझे तो अच्छा लगता है जब कोई अच्छी बात करता है। तो अब ये सारी अच्छी बातें तुम करना, तो तय हो गया। मैं आज ही सर को तुम्हारा नाम सबमिट कर दूंगी। चलो ठीक है, तुम सर से बात कर लेना, फिर मुझे बता देना जो भी उनका जवाब होता है, ताकि मैं प्रिपरेशन भी कर लूं। ओके, चलो तुम काम करो। हाफिज़। हाफिज़।